हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफ का डाटा आ चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एफ ने कैश मार्केट में ठीक है 1175 करोड़ की खरीदारी की है। उसके मुकाबले डी ने कैश मार्केट में 149 करोड़ की बिकवाली। ठीक है, एफ इंडेक्स फ्यूचर 2698 करोड़ की बाइंग की है। ठीक है, अब गाइस हमारा सबसे बड़ा डाटा एफ इंडेक्स ऑप्शन 55,792.75 करोड़। गाइस ये डाटा बहुत बड़ा हो गया और वो भी बाय का डाटा। ठीक है, पूरा का पूरा मार्केट इससे क्लियर हो जाता है बाजार को जाना कहां है। ठीक है, हर एक चीज आपको पहले से ही पहले पता चल रही है इस वीडियो में। ठीक है, अब गाइस ये 55,792 करोड़ ये मार्केट को कहां लेके जाना है। ठीक है, हम इसका एनालिसिस करेंगे और मैं आपको डिटेल में हर एक चीज बता दूंगा क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्यों होने वाला है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो गाइस एफ जो ये पैसा लगा कर गए, छोड़ कर गए हैं कल की मार्केट के लिए। ठीक है, एफ स्टॉक फ्यूचर 1118 करोड़, एफ स्टॉक ऑप्शन 828 करोड़। तो गाइस ये जो 55,000 करोड़ जो ये छोड़ के गए हैं, ठीक है छोड़ के गए हैं, अब ये कहां कहां छोड़ के गए हैं पैसा, हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए गाइस, ये 55,000 करोड़ छोड़ के कहां गए हैं, हम इसका पता लगाएंगे। ठीक है, 21,000 करोड़ आपका निफ्टी 50 में, 21,326 करोड़ ये निफ्टी 50 के अंदर एक्स्ट्रा लगा के गए हैं। ठीक, बैंक निफ्टी के अंदर 11,450 करोड़, फिन निफ्टी के अंदर 22,862 करोड़। तो गाइस ये नया पैसा लगा कर गए। ठीक है, आज तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी हो गई है। ठीक है, हो गई है, लेकिन ये अगली एक्सपायरी के लिए पैसा लगा के गए फिर निफ्टी के अंदर। तो गाइस फाइनेंस में तो बड़ा मूव होना है, ये तो आप जान के रखिए। वैसे मंथली एक्सपायरी होगी, रिट्रेसमेंट होगा बाजार के अंदर, ऊपर से नीचे प्रॉफिट बुकिंग होगी, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर मार्केट ऊपर का। तो इसको भी समझिए क्यों मैं कह रहा हूं मार्केट ऊपर का। इसका सबसे सीधा उदाहरण समझिए, एफ का पैसा दिखेगा कहां आपको, एफ का पैसा दिखेगा कहां पे, इंडेक्स में। ठीक है, और सबसे पहली चीज समझ लीजिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ये तीन सबसे बड़े अपोनेंट हैं हमारे। ठीक है, इन तीन में एफआईआई सबसे ज्यादा पैसा लगाते हैं। ठीक है, करीब करीब 90% रिटेल ट्रेडर से जो भी पोजीशन खरीद रहा है, ठीक है, वो एफआईआई से, क्योंकि ये इतना मोटा पैसा कमाते हैं ना गाइस, 1-1 लाख करोड़ का डाटा आया इनका सेल का। ठीक है, अब ये बाय का डाटा आने लग रहा है और इससे हमको बाजार पूरा का पूरा क्लियर होता हुआ दिख रहा है। गाइस सेल के डाटा से भी मार्केट पूरा क्लियर हो जाता है। ठीक है, बाय के डाटा से भी मार्केट पूरा क्लियर होता है। और मैं आपको बता चुका था, मैं काफी टाइम से आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाया। ठीक है, उसका सिंपल रीजन ये है गाइस, मैं ऑफिस का सेटअप कर रहा हूँ, उसकी दौड़ भाग में इतना लगा हुआ हूँ कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा बिल्कुल आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का। लेकिन अब धीरे धीरे करके फ्री होना चालू हो रहा हूँ, सेटअप पूरा बन के तैयार हो गया है, बस अब काम करना चालू करना है। ठीक है, तो गाइस समझिए, ठीक है, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, इसमें सबसे ज्यादा कामकाज होता है एफआईआई का। ठीक है, अब गाइस ये 55,792 करोड़ मैं आपको दिखाता हूं ऑप्शन चेन के अंदर। ठीक है, ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है, वहां पे 21,000 करोड़ छोड़ के गए हैं। ठीक है, ज्यादा कौन है, ओआई डाटा 46,44,284 कौन है, ये कॉल राइटर, कॉल साइड है ये। ठीक है, कॉल राइटर है ये, पुट राइटर इस साइड है। ठीक है, ये इनका ओआई है। ठीक, यहां पे डाटा कितना है, 62,18,029, 46,44,284। मान लेना आप ये जो फर्क है, ये सीधा सीधा फर्क 22 लाख का दिखा रहा है। ठीक है, 22 लाख का फर्क दिखा रहा है और एक्सपायरी का पैसा है, 27 तारीख को एक्सपायरी है किसकी, निफ्टी की। ठीक, अब जो पुट राइटर है वो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, ये जो डाटा में फर्क है 22 लाख का जो डिफरेंस आप देख रहे हैं, ठीक है, तो ये फर्क आपको क्या दिखा रहा है, सॉरी गाइस ये 22 लाख का फर्क नहीं है, 4 ये जो फर्क है गाइस, $16 लाख का है। ठीक है, 16 लाख का ये फर्क है। ठीक है, और ये फर्क काफी बड़ा है। तो निफ्टी में आज जो हुआ, पुट राइटर अगर 16 लाख ज्यादा है तो ये बाजार को ऊपर लेके गए थे ना, तो निफ्टी आपका 183 पॉइंट प्लस क्लोज हुआ। ठीक है, तो निफ्टी ऊपर जा रहा था नीचे से। तो गाइस कल भी ऐसा ही होगा, अगर ग्लोबल मार्केट की वजह से निफ्टी अगर नीचे गिरता है, जो कि अभी दिख रहा है, ठीक है, लेकिन मार्केट फिर नीचे से ऊपर चला जाएगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। कोई माइकल लाल नहीं है जो मार्केट को रोक पाए।
इतना बड़ा पैसा जो बाजार के अंदर लगा के गए हैं, रिटेल ट्रेडर के पास इतना पैसा नहीं है जितना वो छोड़ के गए। रिटेल ट्रेडर अगर 1 करोड़ है ना, तो FIIs 100-125 FIIs जो बड़े बड़े हैं, ठीक है, वो इतना पैसा लगा सकते हैं। ठीक है, तो 1 करोड़ कहाँ और 100 करोड़ कहाँ, क्यों FIIs पैसा कमाते हैं बड़ा, मैं क्यों सिखाता हूँ आपको उनके बारे में, इनके पास कौन सा पैसा है FIIs के पास। ठीक है, तो गाइस ये तो बात हो गई आपकी निफ्टी की। ठीक, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। गाइस आज तो मैं आपको फिन निफ्टी की भी ऑप्शन चेन दिखाऊंगा, क्योंकि काफी टाइम के बाद इस तरीके का डाटा दिखाया। ठीक है, पहले बैंक निफ्टी देख लेते हैं। ये गाइस बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है। ठीक है, और हम फाइनल OI देख रहे हैं 30,90,173, 50,68,074। यहां पे जो फर्क है वो सीधा सीधा 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है। ठीक है, और ये भी एक्सपायरी वाला पैसा, और यहां तो कल ही एक्सपायरी है। यहां पे भी 11,000 करोड़ लगा के गए हैं बैंक निफ्टी में, और यहां पे ज्यादा है पुट राइटर। ठीक है, पुट राइटर क्या कर रहे हैं, वो मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। ठीक, तो यहां पे भी डाटा में 20 लाख का फर्क है, तो बैंक निफ्टी भी ऊपर का, अगर रिट्रेसमेंट हो जाती है नीचे, प्री ओपन सेशन नीचे हो जाता है, मार्केट फिर धड़म धड़म इस तरीके से ऊपर चला जाएगा, तो सेटअप भी बनेगा बहुत मजबूत। और गाइस मैं आपके लिए सेटअप भी बनाऊंगा पूरा का पूरा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सबका सेटअप बनाऊंगा। ठीक है, कॉल राइटर को लॉस होगा इस केस में। आज भी बैंक निफ्टी आपका पुट राइटर ज्यादा थे ना 20 लाख, तो बैंक निफ्टी 900 पॉइंट प्लस क्लोजिंग रखने में सफल रहा है। 900 पॉइंट प्लस क्लोजिंग की है, तो गाइस समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन चेन चेक करते हैं इसकी, फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी क्या कह रही है यहां पे, तो गाइस 21,000 करोड़ जो छोड़ के गए, यहां पे भी कॉल राइटर ज्यादा होंगे, जबकि सॉरी पुट राइटर ज्यादा होंगे, जबकि ये दूसरी ऑप्शन चेन है। देखिए गाइस, ये नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन है। ठीक है, और यहां पे फर्क देखिए 17 लाख 21 लाख, मतलब पहले से ही 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है। तो गाइस मार्केट तो कुछ कर रहा है ना। अब इसकी एक्सपायरी तो कब होनी है, आज की तो हो गई। ठीक है, तो इसको भी समझिएगा। फिर निफ्टी में जो पैसा छोड़ के गए हैं, हम इसकी एक्सपायरी चेंज करके ले आते हैं 2 जुलाई की एक्सपायरी। ठीक है, यहां पे कितना फर्क है ये अभी देखते हैं। गाइस ये डाटा अभी फिन निफ्टी का न्यूट्रल है, 52,611 ही है, यहाँ पे 53,000। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे पुट राइटर ज्यादा हैं। ठीक है, और ये भी FIIs हैं जो पोजीशन अपनी छोड़ कर गए हैं। फिर निफ्टी के अंदर 21,000 करोड़ ऐड करके गए हैं। रिटेल ट्रेडर का इतना पार्टिसिपेट नहीं होता, अब वो जाके सीधा बैंक निफ्टी और निफ्टी में करेंगे, लेकिन ये पहले से ही सोच के गए हैं फिन निफ्टी के बारे में कि हमको फिन निफ्टी को कहां लेके जाना है। ठीक है, तो कॉल राइटर यहां पे भी कमजोर है, तो इनको जो है लॉस लगेगा इस केसेस में। फिर निफ्टी भी ऊपर का, तो ये समझिएगा आप, मैंने आपको ऑप्शन चेन दिखा दी। ठीक है, और ये जो 55,000 करोड़ का हम एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है गाइस, ये करोड़ का डाटा है, और FIIs ये बहुत बड़े प्लेयर हैं जो इंडेक्स से पैसा कमा रहे हैं। इंडेक्स के अंदर आपके गाइस निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सनसेक्स, मिड कैप, ठीक है, ये आ रहे हैं। और यहां सबसे ज्यादा कामकाज हो रहा है इन 3 अपोनेंट में, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में 90% पैसा जो है ये इन्हीं से कमाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो सबसे मोटा पैसा लग रहा है वो आपका निफ्टी 50 में, वो आपका बैंक निफ्टी में, और वो आपका फिन निफ्टी में। तो सारा का सारा जो पैसा है इन्होंने यहीं से कमाया। और बाकी आप देखिए मिड कैप में मात्र 152 करोड़। ठीक है, और बाकी सनसेक्स वगैरह को तो गाइस ये हम NSE का डाटा आता है। ठीक है, और वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो उसका दूसरी ऑप्शन चेन से दिखाएंगे, वो हम फ्राइडे वाले दिन दिखाएंगे। ठीक, अब गाइस मार्केट में चल क्या रहा है। ठीक है, अब गाइस पहले तो मेरा सेटअप समझिए। अब पहले मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं वो क्या कर रहा है। यहां देखिए गाइस, यहां पे 165 पॉइंट डाउ जोन्स माइनस है। ठीक है, यूरोप के मार्केट इस तरीके से चल रहे हैं, ये भी माइनस है 0.50% के आसपास। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी अभी से आपको 43 पॉइंट नेगेटिव दिखा रहा है। ठीक है, और ऑप्शन चेन में जो लगा हुआ पैसा है वो बाय की तरफ लगा हुआ है।
बाय की तरफ लगा हुआ है, ठीक है। अगर इस तरीके से बाजार नीचे खुलता है, मान लो अमेरिकी मार्केट आज नीचे क्लोज हो जाती है, क्योंकि गाइस वहां पे भी मंथली एक्सपायरी चल रही है, ठीक है, तो प्रॉफिट बुकिंग होनी है, रोल ओवर होनी है पोजीशनें, ठीक है। अगर वो ग्लोबल मार्केट में नेगेटिविटी आती है और इस तरीके से नेगेटिव खुलने की कोशिश करता है, वैसे तो गाइस मुझे नहीं लगता प्री ओपन सेशन हमारा नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि इस तरीके की ऑप्शन चेन कभी खोलती ही नहीं है नेगेटिव, ठीक है। लेकिन सपोज कीजिए अगर खुल जाए गिफ्ट निफ्टी की वजह से निफ्टी बैंक निफ्टी नेगेटिव, तो गाइस नीचे से ही मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। और वो किस तरीके से होगा, वो होगा इस तरीके से। मान लो मार्केट यहां पे क्लोज किया है और अगली कैंडल जो है नीचे खुल जाए, किसकी वजह से, ग्लोबल मार्केट की वजह से नीचे खुल जाए इस तरीके से, ठीक है। तो गाइस रिट्रेसमेंट जो है ना यहीं से पैदा होगी, किसके अंदर, निफ्टी के अंदर। 23,650 भाई इतना ही नीचे आ सकता है, 721 पे क्लोजिंग है, ठीक है। यहां से फिर ये जो बाउंस बैक होगा, ये गाइस बाउंस बैक इतना बड़ा हो सकता है, 800 के लेवल भी आपको दिख सकता है, 650 से सीधा 150 पॉइंट, 600 से सीधा आपको 200 पॉइंट तक का गेन निफ्टी के अंदर दिखेगा। क्यों, क्योंकि जिस तरीके का पैसा लगा हुआ है ना, जिस तरीके का पैसा लगा हुआ इतना बड़ा गेन आपको दिखेगा, लेकिन इस रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप वेट करेंगे तभी मार्केट आपको ऊपर की तरफ लेके जाएगा। तो गाइस मार्केट जो आज ऊपर गया, ऑप्शन चेन आपको बता रही थी पुट राइटर ज्यादा थे, ठीक है, निफ्टी में, निफ्टी ऊपर गया, ठीक है, पुट राइटर ज्यादा थे। बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी ऊपर गया, पुट राइटर ज्यादा थे। फिर निफ्टी में, फिर निफ्टी ऊपर गया। और गाइस ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा वो सेलर का होता है, ठीक है, बायर का पैसा नहीं दिखता है, ठीक है, सेलर से ही बायर पोजीशन खरीदता है। तो आप इसको समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। और जो पुट राइटर है वो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। कॉल राइटर मार्केट को नीचे लेके आते हैं, जिन्होंने आज लॉस खाया है, ठीक है, निफ्टी में भी लॉस खाया है, बैंक निफ्टी में भी लॉस खाया है और फिर निफ्टी में भी लॉस खाया है, ठीक है। तो इनको लॉस इसीलिए हुआ है क्योंकि एक तरफ एफआईआई बहुत बड़े लेवल पे खरीदारी कर रहे थे, कहां पे, कैश मार्केट में, ठीक है। जो कैश में जो उनका बाय का डाटा आया है ना 1100 कुछ करोड़ का, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे खरीदारी करे थे। वो टाइम पीरियड कौन सा था गाइस, 12:30, ये 12:30 की कैंडल है, ठीक है। 12:30 एक मेजर टाइम था जहां पे इन्होंने एकदम से बैंक निफ्टी को, ठीक है, भगाया, फिर निफ्टी को भगाया। फिर एक टाइम ये था जहां पे इन्होंने एक बड़ा मूव लगाया, ठीक है। ये टाइम फ्रेम के हिसाब से एक छोटा सा अमाउंट भी ना इंडेक्स के अंदर इस तरीके के रिफ्लेक्शन कर रहा है कि ये 55 हजार करोड़। अब आप सोचिए एफआईआई ने इतना मोटा जो अमाउंट कमाया वो 1175 करोड़ रुपए लगाने से कमा लिया, ठीक है। गाइस अगर मैं इसकी ग्रॉस बाइंग ग्रॉसली देखूं तो वो जाएगी 20-25 हजार करोड़ के आसपास, लेकिन जो टाइम का फेयर है ना, उस टाइम पे जो इन्होंने पैसा लगाया है वो मात्र इतना ही बड़ा होगा। इन्होंने भगा किसको दिया है, एचडीएफसी बैंक को, एचडीएफसी बैंक को, ठीक है, इन्होंने भगा दिया है आईसीआई बैंक को, ठीक है, जो बैंक निफ्टी का सीधा हिस्सा है। और बैंक निफ्टी को ले गए उठा के, सीधा हिस्सा है फिर निफ्टी का, फिर निफ्टी को ले गए उठा के, ठीक है। और ये कैसे ले जाते हैं देखिएगा, इस वो टाइम पीरियड देखिएगा, वो टाइम पीरियड देखिएगा। मैं एचडीएफसी बैंक ये 1711 पे आज क्लोजिंग दी है, ठीक है। टाइम पैटर्न देखिएगा गाइस, ये 12:30 वाली कैंडल, यहां से एचडीएफसी को भगाया, सीधा रिएक्शन, ठीक है। फिर एक लास्ट में एचडीएफसी को भगाया, यहां पे एक मूवमेंट दिया और एक लास्ट में पोज आया है, ठीक है, सेलिंग करी। लेकिन यही पैटर्न आईसीआई बैंक देखिए, देखिए वही है। जब इनके अंदर बाइंग आई है ना, तभी आपका निफ्टी का भी हिस्सा है, एचडीएफसी आईसीआई, ठीक है, बैंक निफ्टी का भी हिस्सा है, फिर निफ्टी का भी हिस्सा है। तो गाइस जब ये इन दोनों के अंदर खरीदारी हुई है ना मोटी, इससे पूरे के पूरे निफ्टी के अंदर 150 पॉइंट का मूवमेंट कर दिया, ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर सीधा 600 से 700 पॉइंट का मूवमेंट कर दिया उस एक टाइम पीरियड पे, ठीक है। फिर निफ्टी के अंदर सीधा 200 पॉइंट का मूवमेंट कर दिया, ठीक है। तो गाइस इस मूवमेंट को हम पकड़ेंगे कैसे, तो गाइस ये चीजें तो, इन चीजों की तो जानकारी होना बहुत जरूरी है। और जानकारी कैसे मिलेगी,
जब आप रवि राजपूत को फॉलो करेंगे, ठीक है, रवि राजपूत को फॉलो करेंगे। मैं तो गाइस सिखाने में कोई कमी नहीं रखता, ठीक है, मानता हूं मेरे वीडियो लेट आए इस बीच में, ठीक है, उसका सिंपल रीजन ये है गाइस, इंसान के पर्सनल भी कुछ रीजन होते हैं, भाई हमको भी आगे बढ़ना है, कुछ ना कुछ करना है ना फ्यूचर में, तो बस उसके लिए लगे पड़े हैं, ठीक है। अब गाइस मैंने आपको ये सारी की सारी चीजें बता दी, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी में किसी भी कारणवश ग्लोबल मार्केट की वजह से, ठीक है, बैंक निफ्टी नीचे खुल जाता है, तो गाइस मेरे लेवल थे 52,400, ठीक है, 52,400, 52,300, ठीक है, यहां पे बहुत मेजर सपोर्ट है, ठीक है। यहीं से बाजार आपका बाउंस बैक करेगा ऊपर की साइड में, बहुत तेजी से करेगा वो, ठीक है। बस उस तेजी वाले तरीके को पकड़ना है, फिर उसके बाद अगर एक कंसोलिडेशन जोन आएगा तो वो 53,000 पे ही आएगा, 53,000, 53,100, यहीं पे कंसोलिडेशन जोन आएगा। तो गाइस मेरा सेटअप किस तरीके से रहेगा काम करने का, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी दोनों में। गाइस निफ्टी अगर मुझे अपना सेटअप बनाना है 23,600, 23,650, ठीक है, और 23,550, यहां से मेरा जो है सी बाय रहेगा, ठीक। बैंक निफ्टी की बात करें 52,400, 52,500, 52,300, यहां से मेरे सी की पोजीशन बाय रहेगी, किसको देखते हुए, एफआईआई की पोजीशन को देखते हुए, एफआईआई की एक्टिविटी को देखते हुए, ठीक है, हमारा ये पोजीशन रहेगी, ठीक है। फिर निफ्टी की भी बात कर लेते हैं, 23,510 पे क्लोजिंग है, 23,450, 23,400 और 23,350, ये मेरे सी के सेटअप यहां से बाय रहेंगे, ठीक है। और गाइस ये क्या है ना, ये यहां पे मेजर सपोर्ट बन रहे हैं सारे के सारे लेवल, ठीक है। सपोर्ट पे हमेशा आप याद रखिएगा पुट राइटर एक्टिव बैठा हुआ है। आपने देखा ना, मैंने ऑप्शन चेन दिखाई, कौन एक्टिव है, पुट राइटर बहुत ज्यादा एक्टिव है, ठीक है। वो मार्केट को, निफ्टी को कभी भी ऊपर ले जाएगा, बैंक निफ्टी को कभी भी ऊपर ले जाएगा, फिर निफ्टी को कभी भी ऊपर ले जाएगा, वो लॉस नहीं खाएगा, ठीक है। लॉस उसको तभी होगा जब वो 55,000 करोड़ जो वो लगा के गया है ना, वो जब तक निपटा नहीं देगा 55,000 करोड़, तब तक मार्केट को गिरने नहीं देगा नीचे, ठीक है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल है उनके पास पब्लिक का मोटा पैसा है, पूरे वर्ल्ड मार्केट का पैसा है इनके पास, एफआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है। और मोटा पैसा से बाजार को चला रहे हैं टाइम पीरियड पे, टाइम से मार्केट को चला रहे हैं, ठीक है। कब मार्केट को भगाना है, उस स्टॉक को पकड़ लेंगे और उस स्टॉक से खींच देंगे बाजार को, ठीक है। तो उस खींचने की ताकत को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ एक टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पे ये मूव लगते हैं बड़े बड़े, ठीक है, जब रिटेल ट्रेडर को दिखाया जाता है कि ये होने वाला है, ठीक है, लेकिन होता उसके अगेंस्ट है। क्यों? अगर ये इंडेक्स से पैसा कमा रहे हैं, एफआईआई अगर इंडेक्स से पैसा कमा रहे हैं तो वो रिटेल ट्रेडर से पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। इंडेक्स से अगर वो पैसा कमा रहे हैं एफआईआई, तो रिटेल ट्रेडर का सबसे मोटा पैसा वो लेके जा रहे हैं कैश मार्केट में, तो वो बाय कर रहे हैं, कोई बिजनेसमैन का पैसा लेके थोड़ी जा रहे हैं। लेकिन असली पैसा रिटेल ट्रेडर जो ऑप्शन के अंदर सबसे ज्यादा लॉस खाता है, ठीक है। 95% सेबी का डाटा है, ठीक है, 95% सेबी का डाटा है जो कहता है कि रिटेल ट्रेडर 2023 में 95% ट्रेडर ने लॉस किया था। किसने? ऑप्शन बायर ने। कमाया किसने था? सेलर ने। तो गाइस बस इस तरीके को समझ लो, ठीक है। मार्केट में जो गेम है वो सप्लाई और डिमांड का गेम है, ठीक है। अभी डिमांड क्या कह रही है? डिमांड कह रही है कि मार्केट ऊपर का, अपसाइड का, ठीक है। और बाजार के अंदर जो रूमर चल रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी बाजार चल रहा है। जो न्यूज बेस्ड मार्केट बना हुआ है, ठीक है, उस न्यूज बेस्ड मार्केट को भी समझने की कोशिश कीजिए। जो टैक्स में रिडम्पशन चल रहा है, काफी सारे न्यूज चैनल पे ये चल रहा है कि भाई 15 से 20 लाख वाले तक को भी इस बार राहत मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत बड़ी हो जाएंगी मार्केट के लिए, ठीक है। और बजट भी जल्दी से जल्दी आने वाला है भाई।
जुलाई के फर्स्ट हाफ में या सेकंड हाफ में आपको ये आता हुआ दिखेगा बजट। निर्मला सीतारमन जी बजट पेश करेंगी, ठीक है, क्या निकल के आ जाए बाहर लोगों के लिए, तो कुछ भी हो सकता है। अभी मोदी जी के स्टेटमेंट चल रहे भाई पेट्रोल को जीएसटी में डाल दे तो शायद 10 से 15 रुपए का फर्क पड़ जाए पेट्रोल डीजल में, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें बाजार के लिए पॉजिटिव भी चल रही है, न्यूज बेस्ड, ठीक है, या फिर ये रूमर भी हो सकते हैं, लेकिन रूमर भी बाजार के अंदर वर्क करते हैं, ठीक है। तो उस वर्क करने के तरीके को भी समझिए, ठीक। तो बस गाइस सोचने की ताकत को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि जब आप सोचना चालू करेंगे ना तो माइंड आपको इतनी जगह पे लेके जाएगा, इतनी जगह पे लेके जाएगा पैसा कमाने के लिए कि ये भी फॉलो करना है, वो भी देखना है, वो भी देखना है, वो भी देखना है, वो भी देखना है, हर एक चीज आपको पकड़ में आ जाएगी। और अगर ये सब नहीं कर सकते तो गाइस मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, ठीक है। हम अपने टेलीग्राम पे कितने अच्छे लेवल डालते हैं, आज भी आपने देखा हमने निफ्टी का लेवल डाला, ठीक है, इसमें जैकपॉट मारा 600 वाले में, हमने बैंक निफ्टी ये सी बाय दिया था हमने अपने टेलीग्राम पे, ठीक है, हमने 51,900 का पोजीशन डाला, ठीक है, तीनों टारगेट मार दिए इसके अंदर हमने। तो सोचिए भाई हमको क्यों पता है बाजार के बारे में, तो गाइस हमको इसलिए पता है मार्केट के बारे में क्योंकि हम कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको ये समझना पड़ेगा बाजार में लगने वाला पैसा, ठीक है, वो किस तरफ जा रहा है, वो प्लस साइड में जा रहा है या माइनस साइड में जा रहा है, उस माइनस जाने के तरीके को भी सीखना है और प्लस आने के तरीके को भी समझना है, ठीक है। बाजार में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलना है और मार्केट से पैसा बनाते हुए चलना है। ओके गाइस, लास्ट में यही कहूंगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं कोशिश करूंगा अब वीडियो आपको रेगुलर दे सकूं। ओके, धन्यवाद।